एकदम नेक टू नेक फाइट हो गया है। चाहे किसी विधानसभा का आप पकड़िए, आप कल्याणपुर का बात कीजिए, आप केसरिया का बात कीजिए, आप खुद मोतिहारी का बात कीजिए, चाहे पिपरा का बात कीजिए। पिपरा से तो रिपोर्ट है कि पिपरा में जितना भी बूथ है वहां पर सभी जगह पर राजेश कुशवाहा लीड ले लिए हैं पूरे पिपरा विधानसभा में। लालू प्रसाद यादव ने बड़ी सदी हुई रणनीति के तहत कई सीटों पर, मैं बार बार उदाहरण देता हूं, चाहे औरंगाबाद के अभय कुशवाहा हो, नवादा के श्रवण कुशवाहा हो, कई सीटों पर देखा गया कि संजय कुशवाहा खगड़िया से देखिए या राजेश कुशवाहा मोतिहारी का बात कीजिए, कोयरी जाति पर इस बार बड़ा दाव लगाए हैं लालू यादव। 75% से अधिक वैसे जो हैं वो ऋतु जायसवाल के साथ चले गए हैं, 75% से अधिक। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शिवहर लोकसभा में इस बार न सिर्फ ऋतु जायसवाल जीतेंगी बल्कि बड़े मार्जिन से जीतेंगे। तो वैश्य और कुशवाहा बड़ा डिसिसिव इस बार मोतिहारी में रहे, और जो रिपोर्ट आया है कि वैश्य वोट इस बार बड़ा संख्या में टूटा है और वो चला गया है महागठबंधन के साथ। और यही से राधा मोहन सिंह के लिए टेंशन का बात है। मुसलमानों ने एक तरफा ऋतु जायसवाल को वोट किया है, AIM पर ढाका के मुसलमान हो, चिरैया के मुसलमान हो, शिवहर के किसी विधानसभा का मुसलमान AIM पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनता दल पर भरोसा फिर जताया। 14 में ही मोदी जी कह के गए थे कि यहाँ पर जो चीनी मिल है उसको हम खुलवाएंगे और उस चीनी मिल के चीनी से हम चाय पीकर यहाँ पर आपसे वोट मांगे। राधा मोहन सिंह कृषि मंत्री रहे भाई, 5 साल कृषि मंत्री रहे इस देश के, और आप अपने लोकसभा का जहां से आप 5 बार 6 बार 7वीं बार अब इस बार जीत हो सकता है जीत जाए, आप वहां पर एक चीनी मिल नहीं खोलवा पाए। मुख्य उद्योग रहा वहां मोतिहारी का, वो बड़ा ड्रॉबैक जो है वो राधा मोहन सिंह के साथ इस बार। देश में आज छठे चरण का चुनाव संपन्न हो गया। आपको बता दें कि छठे चरण के चुनाव में बिहार की अगर बात करें तो 8 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, महाराजगंज, वाल्मीकि नगर, सिवान, शिवहर जैसे सीटें शामिल थीं। आपको बता दें कि इन सीटों को लेकर काफ़ी चर्चा थी, हमने पहले भी चर्चा की थी कि इन सीटों पर कई बाहुबली हैं, तो कई बाहुबली की पत्नी जो हैं वह चुनाव लड़ रही हैं। देखिए चुनाव संपन्न हो गया है, क्या कुछ हाल है इन सीटों का, हम 2 सीटों का भी विश्लेषण करेंगे, मोतिहारी और शिवहर। मोतिहारी को लेकर भी काफ़ी चर्चा थी। राधा मोहन सिंह लगातार 7 बार से सांसद मोतिहारी से हैं, उनके सामने जो हैं राजेश कुशवाहा VIP से उम्मीदवार थे। राजेश कुशवाहा का भी काफ़ी चर्चा थी, VIP के खाते में यह सीट गया हुआ था, और राधा मोहन सिंह और राजेश कुशवाहा के बीच टक्कर जो है वह बहुत ही बड़ा बताया जा रहा था, कहा जा रहा था कड़ी टक्कर है। वहीं अगर शिवहर की बात किया जाए तो शिवहर में आनंद मोहन, बाहुबली सांसद, पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद चुनावी समर में थी शिवहर से। वहीं राजद की प्रत्याशी ऋतु जायसवाल भी चुनावी समर में थी, चर्चित मुखिया हैं, राष्ट्रपति से सम्मानित हैं। और तीसरी ओर निर्दलीय प्रत्याशी भी 2 थे, योगी अखिलेश्वर कहले, राणा रणजीत सिंह कहले। तो शिवहर और मोतिहारी के बारे में जानेंगे। चुनाव अब खत्म हो गया है, वोटिंग भी अच्छी खासी हुई है। आपको बता दें कि वोटिंग भी जो है 5 बजे तक लगभग 48% वोटिंग हो चुकी थी। मेरे साथ मेरे सहयोगी उदीप तारण मौजूद हैं। क्या लग रहा है मोतिहारी और शिवहर, काफ़ी चर्चा थी, राधा मोहन सिंह अनुभवी दिग्गज नेता भाजपा के, पहले मोतिहारी सीट की बात कर लेते हैं। दूसरी तरफ राजेश कुशवाहा, क्या हुआ है? कहा जाता है कि जात और जमात की लड़ाई है मोतिहारी में, क्या कुछ लग रहा है आपको कि कौन आगे निकल गया? नहीं, बिल्कुल सही बात है, लड़ाई जात और जमात की ही रही शुभम, और मोतिहारी नहीं शिवहर में भी वही देखने को मिला है। लेकिन शिवहर का थोड़ा गुणागणित अलग है और मोतिहारी का गुणागणित अलग है। देखिए राजेश कुशवाहा यानी विकासशील इंसान पार्टी के प्रत्याशी बड़ा मजबूती से चुनाव लड़े हैं, बहुत मजबूती से चुनाव लड़े हैं। हालांकि जो मोतिहारी से खबर आई कि वहाँ पर जो बूथ प्रबंधन होता है, जो बूथ मैनेजमेंट होता है, पोलिंग एजेंट जो होते हैं, वो तक गायब रहे इस बार महागठबंधन की तरफ से। कई बूथ से रिपोर्ट आया है। अगर तुलना किया जाए कि भाजपा और महागठबंधन में बूथ मैनेजमेंट तगड़ा किसका था, तो कोई तुलना ही नहीं है। बीजेपी के हर एक बूथ पर बूथ एजेंट से लेकर बड़ा चाक चौबंद प्रबंध किया गया था, लेकिन उस चीज़ में महागठबंधन पीछे रह गई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मोतिहारी में महागठबंधन जो है यानी VIP के राजेश कुशवाहा जो हैं, डॉक्टर राजेश कुशवाहा, वो पिछड़ रहे हैं। एकदम नेक टू नेक फाइट हो गया है। चाहे किसी विधानसभा का आप पकड़िए, आप कल्याणपुर का बात कीजिए, आप केसरिया का बात कीजिए, आप खुद मोतिहारी का बात कीजिए, चाहे पिपरा का बात कीजिए। पिपरा से तो रिपोर्ट है कि पिपरा में जितना भी बूथ है वहाँ पर सभी जगह पर राजेश कुशवाहा लीड ले लिए हैं पूरे पिपरा विधानसभा में। इसके अलावा हरसिद्धि विधानसभा, वहाँ पर भी राजेश कुशवाहा आगे निकलते हुए, जो अभी तक रिपोर्ट आया है, शाम करीब 6:30 के आसपास टाइम हो रहा है अभी, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थितियाँ मोतिहारी में 2014 और 2019 वाली नहीं है। देखिए मोतिहारी लोकसभा सीट का अगर हम बात करें तो 2 ही बार हुआ है वहां पर जब कोई वैश्य समाज का नेता जीता है। इसके अलावा शुरू से मतलब 1952 से लेकर 1972 तक
तो विभूति मिश्रा ही वहाँ पर रहे। भूमिहार बाहुल इलाका भी माना जाता है, कारण है कि एक मुश्त 7% भूमिहार हैं। राजपूतों की भी अच्छी खासी संख्या है। लेकिन इन सब के बीच इस बार बड़ा अच्छा सोशल एक्सपेरिमेंट किया गया राजद की तरफ से, क्योंकि करीब करीब 8 से 9% के आसपास अकेले कुशवाहा वोटर मोतिहारी लोकसभा में मिल जाते हैं, और कभी कुशवाहा पर दांव नहीं खेला गया। लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव ने बड़ी सदी हुई रणनीति के तहत कई सीटों पर, मैं बार बार उदाहरण देता हूं, चाहे औरंगाबाद के अभय कुशवाहा हो, नवादा के श्रवण कुशवाहा हो, कई सीटों पर देखा गया कि संजय कुशवाहा खगड़िया से देखिए, या राजेश कुशवाहा मोतिहारी का बात कीजिए, कोयरी जाति पर इस बार बड़ा दाव लगाए हैं लालू यादव, और इसका अब रिजल्ट समझ में आ रहा है। देखिए मोतिहारी में करीब करीब 27% के आसपास ओबीसी हैं अकेले, और इस ओबीसी से मैं कुशवाहा को अलग रख रहा हूं। कुशवाहा एक अलग जाति के तौर पर करीब 8% के आसपास है। अकेले 15 से 16% के आसपास मोतिहारी लोकसभा में वैसे वोटर हैं, जिसके कारण प्रभावती गुप्ता 1984 में और रामा देवी जो कि वैश्य समाज से ही आती हैं, ब्रिज बिहारी प्रसाद की पत्नी, वो मोतिहारी जीत चुकी हैं। तो वैश्य और कुशवाहा बड़ा डिसिसिव इस बार मोतिहारी में रहे, और जो रिपोर्ट आया है कि वैश्य वोट इस बार बड़ा संख्या में टूटा है और वो चला गया है महागठबंधन के साथ, और यही से राधा मोहन सिंह के लिए टेंशन का बात है। कारण समझिए, राजपूत भूमिहार, इसके अलावा 5% में ब्राह्मण और कायस्थ वोट भी है। करीब करीब 1 लाख के आसपास, 1 लाख के अंदर आपको कायस्थ और ब्राह्मणों की संख्या भी है, 1.25 लाख के आसपास है करीब। ये पूरा वोट चाहे राजपूत का हो, भूमिहार का हो, कायस्थ का हो या ब्राह्मण का हो, ये तो बीजेपी को पड़ गया। लेकिन जो ओबीसी का 27-28% वोट है, प्लस 8% कुशवाहा 35% जो वोट है, इसके अलावा 10% जो ईबीसी है, ये ईबीसी और ओबीसी को जोड़कर जो 45% वोट हो रहा है, इसमें करीब करीब 25 से 28%, 27% मान लीजिए, 26% आप कह लीजिए, उतना वोट टूट कर चला गया है महागठबंधन के पास। ये रिपोर्ट हर बूथ से आया है, चाहे आप पिपरा हो, हरसिद्धि हो, केसरिया हो, मोतिहारी हो, किसी भी विधानसभा में जाकर आप वहां पर बात कीजिए जो वहां से खबरें निकल कर आई हैं। तो ये अब कोई नहीं कह सकता कि राधा मोहन सिंह 2019 में वहां प्रकाश सिंह लड़े थे, उनको करीब 2,70,000 के आसपास वोट आया था, और 5,70,000 के आसपास वोट आया था राधा मोहन सिंह को, डबल के मार्जिन से जीते थे राधा मोहन सिंह। वो इस बार नामुमकिन है। अगर खुदा ना खास्ता अगर जीत भी गया राधा मोहन सिंह, चूंकि राजनीति है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है, साइलेंट वोटर भी होते हैं बड़ी संख्या में, तो बहुत कम मार्जिन से जीतेंगे। लेकिन जो अनुमान जताया जा रहा है कि मोतिहारी लोकसभा में जो अब तक रिपोर्ट आया है शाम तक का, और देखिए एक बात और गौर कीजिए, वोटिंग इस बार फिर कम हुआ है, वोटिंग इस बार भी कम हुआ है, तो ये बहुत शुभ संकेत भाजपा एनडीए के लिए नहीं है। राधा मोहन सिंह 6 बार से वहां सांसद हैं, इस बार अगर जीतेंगे तो 7वीं बार सांसद बन जाएंगे। 1989 से चुनाव लड़ रहे हैं, जब से कैलाशपति मिश्र आकर इनके लिए वोट मांगा करते थे, उस जमाने से राधा मोहन सिंह वहां लड़ रहे हैं। लेकिन राधा मोहन सिंह के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी था, चूंकि मोतिहारी में चीनी मिल का मामला, मैं बार बार कहता हूं कि 14 में ही मोदी जी कह के गए थे कि यहाँ पर जो चीनी मिल है उसको हम खुलवाएंगे, और उस चीनी मिल के चीनी से हम चाय पीकर यहाँ पर आपसे वोट मांगेंगे। अगला प्रश्न यही था कि क्या विकास जैसे मुद्दे भी प्रभावी हुए हैं, जैसा मोदी जी कह के कहते हैं? बिल्कुल हुआ है इस बार। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि विकास के मामले पर वोट नहीं पड़ा है। अगर विकास के मामले पर 5 या 10% वोट ही गिरा होगा तो वो एंटी बीजेपी गिरा होगा। राधा मोहन सिंह कृषि मंत्री रहे भाई, 5 साल कृषि मंत्री रहे इस देश के, और आप अपने लोकसभा का, जहां से आप 5 बार 6 बार 7वीं बार अब इस बार जीत हो सकता है जीत जाए, आप वहां पर एक चीनी मिल नहीं खोलवा पाए, मुख्य उद्योग रहा वहां मोतिहारी का। वो बड़ा ड्रॉबैक जो है वो राधा मोहन सिंह के साथ इस बार, और वोटिंग के ट्रेंड में देखने को मिला है ये चीज। तो मोतिहारी सीट बीजेपी का फंस गया है। अगर वहां से जिस तरीके का अनुमान लगाया जा रहा है और जो रिपोर्ट आया है, अब तो 6:15 हो रहा है करीब, तो ये मानकर चले कि राजेश कुशवाहा वहां से लीड ले सकते हैं 4 जून को। शिवहर की बात करें, शिवहर में भी कड़ी टक्कर थी। ऋतु जायसवाल के सामने लवली आनंद, 2 महिला उम्मीदवार, साथ ही साथ निर्दलीय प्रत्याशी जो है नाक में दम किए हुए थे। क्या लग रहा है निर्दलीय प्रत्याशी कितना प्रभावशाली साबित हुए हैं, खासकर लवली आनंद के लिए? जो राजपूत वोटर है, जो वैश्य वोटर है, वो कितना प्रभावी साबित हुए? देखिए, AIM-IM से राणा रणजीत सिंह लड़े थे। मेरा अपना अनुमान है कि 25 से 30 हजार वोट के अंदर वो सिमट जाएंगे। शिवहर में हो गया जो खेल, जो अब देखिए कल शाम से वहां माहौल चेंज किया है, और अब जो रिपोर्ट आया है शिवहर में लवली आनंद जो है वो और ऋतु जायसवाल के बीच ही मुख्य लड़ाई हुआ है। मतलब शिवहर में जो योगी अखिलेश्वर दास की चर्चा थी, बहुत कम मात्रा में उनको वोट कटा है वैसे वोट, और वही गुणागणित राणा रणजीत सिंह के साथ है। मुसलमानों ने एक तरफा ऋतु जायसवाल को वोट किया है। AIM-IM पर ढाका के मुसलमान हो, चिरैया के मुसलमान हो, शिवहर के किसी विधानसभा का मुसलमान AIM-IM पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनता दल पर भरोसा फिर जताया है। दूसरा बात, वैश्य मतदाता वहां बड़ा निर्णायक होते हैं।
75% से अधिक वैसे जो हैं वो ऋतु जायसवाल के साथ चले गए हैं, 75% से अधिक। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शिवहर लोकसभा में इस बार ना सिर्फ ऋतु जायसवाल जीतेंगी बल्कि बड़े मार्जिन से जीतेंगे। देखिए शिवहर इस बार बदलाव मांग भी रहा था, 3 बार से वहां रामा देवी जीत रही थी, वैश्य समाज से आती हैं, कलवार जाति से आती हैं, लेकिन इस बार जब टिकट कटा उसी समय इसका अंदाजा लग गया था कि आनंद मोहन कितने मजबूत वहां फैक्टर बनेंगे। और राजपूत वोट मिला है, हम ये नहीं कहेंगे कि आनंद मोहन और लवली आनंद को नहीं मिला है राजपूत वोट मिला है, चाहे मधुबन राजपूत का डेंस इलाका है या फिर आपको खुद शिवहर लोकसभा वो भी राजपूतों से भरा हुआ इलाका है, वहां का वोट मिला है लवली आनंद को। लेकिन वैसे वोट, मैं बार बार कहता हूं कि शिवहर का खेल वैसे बनाते हैं वैसे बिगाड़ते हैं। अकेले 4.25 लाख वहां पर वैसे वोट है, अकेले 25% मतदाता शिवहर लोकसभा के वैसे हैं, और उसका एक बड़ा तबका 3/4 उसका जो आबादी है वोटर्स का वो चला गया है ऋतु जायसवाल के साथ, प्लस यादव वोट भी वहां पे 1 लाख के आसपास हैं, वो भी चला गया है ऋतु जायसवाल के साथ। तो आरजेडी का कोर वोट तो गया है, लेकिन जो वोट रामा देवी को जाता था पहले बीजेपी के प्रत्याशी होने के नाते, वो वोट इस बार चला गया ऋतु जायसवाल को। बनिया का, वैश्य का, कलवार, सूढ़ी, तेली, कई उपजातियां हैं, वो खेला हो गया है आपको शिवहर लोकसभा में। तो शिवहर लोकसभा में भी जो मार्जिन होगा इस बार हार जीत का वो बड़ा मार्जिन होगा। देखिए मोतिहारी में मैंने कहा कि कम मार्जिन हो सकता है, लेकिन शिवहर में बड़े मार्जिन से ऋतु जायसवाल जो है वो सीट निकाल रही हैं। जो अब तक का रिपोर्ट आया है वो हम बता रहे हैं। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि लवली आनंद हार रही है वहां से, वो भी जीत सकती हैं, लेकिन संभावनाएं कम है। चाहे चिरैया विधानसभा का, रीगा हो, बेलसंड हो, सभी जगह से जो बूथ से रिपोर्ट आया है वैसे मतदाताओं ने खुलकर ऋतु जायसवाल को इस बार वोट दिया है। चूंकि देखिए ना, मोतिहारी से भी वैश्य का टिकट नहीं इस बार दिया गया, शिवहर से भी काट दिया गया, सीतामढ़ी से भी वैश्य को टिकट नहीं दिया गया, सुनील कुमार पिंटू का टिकट काटा गया, तो वैश्य आखिर क्यों एनडीए को वोट करेंगे इस बार? तो वैश्य वोट, मैंने बार बार 3 दिन से मैं इस बात को कह रहा हूं कि ये 3 लोकसभा मोतिहारी, शिवहर और सीतामढ़ी, यहाँ पर वैश्य मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं। 10%, 15%, शिवहर में तो 25% है, मोतिहारी में भी वैसे ही खेला किए हैं। तो दोनों जगह पे लड़ाई जो है वहाँ पर एनडीए फंस चुकी है। एक और प्रश्न है, अगर शिवहर सीट अगर भाजपा के खाते में जाती तो क्या जो ये चीज़ हो रही है वैश्य वोटर जो है नाराज हैं? ये अनुमान है। मैंने कल ही कहा था अपने वीडियो में कि अगर योगी अखिलेश्वर दास लड़ते बीजेपी के टिकट पर तो 100% ठप्पा लगाकर मैं कहता इस बात को कि योगी अखिलेश्वर दास वो सीट निकाल रहे हैं। 100% वैसे वोट उनको मिलता, क्योंकि संत हैं भी, उनके साथ भूमिहार भी कनेक्ट होता, राजपूत भी कनेक्ट होता, हर जाति उनके हिंदू कनेक्ट हो जाता। लेकिन वो जो एक खेल हुआ ना लवली आनंद वाला टिकट देकर, वो गड़बड़ा दिया शिवहर का समीकरण। चलिए, तो मोतिहारी सीट लोकसभा की अगर बात करें तो मोतिहारी में टक्कर जो है सो नेक टू नेक है, 50-50% जो है दोनों तरफ लड़ाई है, दोनों कैंडिडेट जो हैं एक दूसरे पर भारी हैं। और शिवहर लोकसभा की अगर बात करें तो शिवहर लोकसभा में ऋतु जायसवाल जो हैं एक तरफा लीड लेते हुए नजर आ रही हैं, और खासकर वैश्य वोटर जो हैं, जो मुस्लिम वोटर है, उन्होंने भी ऋतु जायसवाल को ही वोट किया है। चर्चित मुखिया हैं तेजस्वी यादव का भी वोट है, वैश्य वोटर जो नाराज थे उन्होंने भी वोट किया। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो समीकरण बन रहा था, कहा जा रहा था कि लवली आनंद जीतेंगी चुनाव, नीतीश कुमार का दौरा लगातार था, लेकिन नीतीश कुमार से भी जो खफा मतदाता है उन्होंने भी ऋतु जायसवाल को ही वोट कर दिया। तो आपको क्या लगता है शिवहर मोतिहारी लोकसभा को लेकर किसकी जीत और किसकी हार होगी? अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।